brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। एक इंटरव्यू की खूब चर्चा हो रही है। इंटरव्यू तेजस्वी यादव का। इंटरव्यू किया है कपिल सिब्बल ने, देश के पूर्व मंत्री और दिग्गज लॉयर, साथ ही साथ अभी राज्यसभा सांसद भी। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव का यह पहला इंटरव्यू है। लेकिन इस पहले इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने हार के जिन कारणों पर बात की है उसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तेजस्वी यादव ने 10,000 के स्कीम पर सवाल उठाया और यह कह दिया रिश्वत देकर यह सरकार जो है वो चुनाव जीती है। कपिल सिब्बल को दिए गए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव एक बात का जो जिक्र कर रहे हैं इसकी खूब चर्चा हो रही है और जिसे आरजेडी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर पोस्ट भी किया है। तेजस्वी ने लिखा कि पूरे विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, पूरी मीडिया, पूंजीपति, सभी संवैधानिक संस्थाएं, सिस्टम, अधिकारी सब उनके साथ हैं। इसका मतलब यही है ना कि अपने पहले 10,000 रुपए बीच चुनाव रिश्वत दिया, अब 5 साल अधिकारी और मंत्री रिश्वत लेंगे। सीएजी की रिपोर्ट में देखिए कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तेजस्वी यादव अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और बीच चुनाव में वो पैसे आते रहे, ये एक तरह का रिश्वत है। यहां तक कि तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि सरकार ने रिश्वत दी, अब मंत्री और विधायक जो है वो 5 साल बिहार को लूटेंगे। सवाल यह कि तेजस्वी यादव यहां चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और यह भी उन्होंने कहा है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के लिए काम कर रही थी, लिहाजा उन्हें चुनाव में बड़ी हार मिली। वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस इंटरव्यू में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और बीजेपी को लेकर के जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र हार गया है, मशीनरी चुनाव जीत गई है। तेजस्वी यादव जिस अंदाज में इस इंटरव्यू में हार के कारणों पर बात कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा कि आखिर तेजस्वी यादव क्या जो बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है। इसी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव आगे कहते हैं, ईवीएम पर भी वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई अदृश्य शक्तियां जो है वो जरूर काम कर रही है, क्योंकि युवा चाहते थे बदलाव हो, जो बेरोजगार लोग थे वो चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन ईवीएम ऐसा नहीं चाहती थी, लिहाजा आरजेडी और महागठबंधन को बड़ी हार मिली है। तेजस्वी यादव के इस इंटरव्यू को कपिल सिब्बल के चैनल पे आप देख सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सवाल वाजिब सवाल है? क्या वास्तव में तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं गंभीर बात है, या फिर हार के जो कारण हैं इसकी समीक्षा आरजेडी को करनी पड़ेगी? क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर कोई चूक हुई है? क्या महागठबंधन कोऑर्डिनेशन बनाने में चूक गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो तलाशा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कपिल सिब्बल को दिए गए इंटरव्यू में संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर और सरकारी मशीनरी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।